नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9वीं एनसीईआरटी क्षितिज भाग 1 उपभोक्तावाद की संस्कृति जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो आज हम उनका परिचय लेकर आए हैं। तो परिचय कुछ इस प्रकार से है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। देखो दिया है कि श्यामाचरण दुबे का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो कौन कौन से बिंदु? पहला, दो रचनाएं, भाषा और शैली, साहित्य में स्थान। तो देखो ये रहेगा प्रश्न। अब उत्तर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर लिखने के बाद डाल दिया हेडिंग श्यामाचरण दुबे का परिचय, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है श्यामाचरण दुबे का साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे और जीवन परिचय थोड़ा अलग रहता है, ये ध्यान रखिए। तो पहले बिंदु क्या थी? दो रचनाएं। तो हमने नंबर 1 डाल के हेडिंग डाल दी, दो रचनाएं। अब श्यामाचरण की दुबे की जो भी दो रचनाएं आपको आती जो सरल हो उन्हीं का यहाँ पर उल्लेख कर दो। तो मुझे दो लगी, एक तो मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति। तो ये दो रचनाएं हमें सरल लगी इसलिए मैंने ये लिख दी। आपको जो भी सरल लगे वो लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इनको छोड़ के दूसरी भी लिख सकते हैं और चाहे तो इन्हें ही याद कर लीजिएगा। उसके पश्चात आता है फिर भाषा शैली। तो भाषा शैली में पहले हम लिखेंगे भाषा के बारे में। भाषा हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे श्यामाचरण दुबे की भाषा विषय और भाव के अनुरूप बदलती रहती है। आपने गांव और जनजाति विषयों में सरल और व्यवहारिक खड़ी बोली को अपनाया है। सरल व्यवहारिक खड़ी बोली का मतलब होता है जो आम चाल की खड़ी बोली होती है। सांस्कृतिक विषयों में तत्सम भाषा का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। तत्सम भाषा का अर्थ होता है संस्कृत शब्दों का। बीच बीच में उन्होंने यानी आपने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सहज ही दिखाई देता है। उनकी भाषा पूरे समय पाठकों को बांधे रखती है। आपके छोटे छोटे वाक्य गंभीर अर्थ देने में समर्थ हैं। उनकी यानी आपकी श्यामाचरण दुबे की सजीव भाषा पाठकों का पर गहरा प्रभाव डालती है। यानी ये इनकी जो रचनाएं रहती है उनमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी दिखाई देते हैं और इनकी भाषा इतनी सशक्त है कि वह पूरे समय पढ़ने वाले पाठकों को क्या रहती है, बांधे रखती है। आप छोटे और बड़े यानी छोटे छोटे वाक्य में भी गंभीर अर्थ देने की शक्ति रखते हैं। आपकी भाषा इतनी सजीव होती है कि पाठक पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके पश्चात आता है, हम डाल देंगे नंबर 3 शैली। तो शैली लेखन, तो शैली में लिखेंगे श्यामाचरण की शैली के रूप इस प्रकार हैं। यानी उन्होंने शैली कई शैलियों को लिखा है। तो पहला डॉट करके हमने लिख दिया, आप चाहे तो नंबर डालो या तो डॉट डाल दो। तुमने डॉट कर लिखा विचारात्मक शैली। इसके अंतर्गत लिखेंगे उन्होंने विचारात्मक निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया। वे अपनी बातों को पाठकों तक पहुँचाने में सफल हुए हैं। ठीक है, यानी विचारात्मक में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया। अगला फिर दिया भावात्मक शैली। इसके अंतर्गत लिखेंगे इस शैली में लिखे आपके वाक्य छोटे और प्रभावशाली हैं। फिर अगला आता है तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु में लिखेंगे विश्लेषणात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग किसी भी विषय का विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसमें वे तार्किक ढंग से अपनी बात रखते हैं। यानी विश्लेषणात्मक शैली में जिस विषय पर वो विश्लेषण करते हैं उसमें तार्किक ढंग से अपनी बात को रखते हैं। फिर अगला है आपका साहित्य में स्थान, यानी शैली समाप्त होगी। चौथा बिंदु या तीसरा बिंदु कह लें साहित्य में स्थान, यानी जो भी दिया हो प्रश्न में बिंदु नंबर वही डालेंगे। यहाँ पर हमने भाषा शैली को अलग कर दिया इसलिए 4 हो गए, नहीं तो 3 ही बिंदु थे। तो साहित्य में स्थान काले पेन से हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे श्यामाचरण दुबे ने समाज के ज्वलंत विषयों को पाठकों के सामने रखा है। वे समाज और मानव विषयों पर निबंध लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में उनका सराहनीय योगदान रहा है। इतना लिखने के बाद ये क्या हो गया, आपका श्यामाचरण दुबे का जो परिचय था वो समाप्त हो गया है। इसे श्यामाचरण दुबे का परिचय कहें या साहित्यिक परिचय कहें। तो मैं आपके सामने ये एक छोटा सा परिचय लेकर आया हूँ। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।